2017 में यही अनुशंसा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद की गारंटी का कानून बने। तो अपनी संस्थाओं की तो बात मान लो, का कानून बनना चाहिए। तो सरकार की बात है, सरकार की कमेटियां हैं, सरकार का आयोग है, तो उनको यदि ये मान ले तो उसको बुरा क्या है। मोदी की गारंटी है, अरे एक नोट पे लिखा रहता है केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर की गारंटी, उसमें 500 का नोट कागज का टुकड़ा है, उससे आप 500 का सामान खरीद लाओ। तो ये गारंटी तो ये होती है जहाँ कागज का टुकड़े को भी ताकत दे दी 500 रुपए की। हमारे मोदी जी की गारंटी, प्रधानमंत्री की गारंटी वो फेल हो रही है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। आप किस तरीके का समर्थन देने वाले हैं यहाँ पर डल्लेवाल जी को? क्या आप यहाँ भी इनके साथ धरने में बैठेंगे या फिर आप राजस्थान में जाकर इसी तरीके से बड़ा कोई प्रदर्शन करेंगे? वरुण जी, हम तो कल शाम को आ गए, तब से इनके साथ ही है, धरने में ही है, और हम राजस्थान जाकर कार्यक्रम करेंगे। पूरे केंद्र में भारत का समृद्धि का रास्ता खेत और खलियान से होकर जाता है, और उसी के लिए एमएसपी जरूरी है। ये जो खेती को बाजारवाद के भरोसे धकेल दिया, उसके कारण से सब जरूरत पड़ी है। सूरज उगना चाहिए। मेरे मुर्गे ने बांग दी या आपके मुर्गे ने बांग दी या इनके मुर्गे ने बांग दी, यह महत्व की बात नहीं है। मुर्गा किसी का बांग दो, सूरज उगना चाहिए। इसलिए एमएसपी का कानून बनना चाहिए। इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, किसी ने कहा, कोई अर्थ नहीं है। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ आपका और कौन सी आपकी जत्थेबंदी है? वरुण शर्मा साहब, मेरा नाम रामपाल जाट है। किसान महापंचायत, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हमारा नेटवर्क है। हम आज पूरे देश के किसानों की ओर से समर्थन देने आए हैं इस आंदोलन को, क्योंकि ये आंदोलन 2010 से हम लड़ रहे हैं, केवल एमएसपी की लड़ाई। और 2010 में राजस्थान से दूध से शुरू हुई लड़ाई आज पूरे देश की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इतनी निष्ठुर हो सकती है, ये लोगों को ध्यान नहीं था। लेकिन सरकार तो, हमारे कुछ किसान नेता भी निष्ठुर हो जाएं, ये गले उतरने वाली बात नहीं है। इसलिए सबको, जो भी अपना आपको किसानों का नेता कहता है, सबको इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए और डल्लेवाल जी के साथ खड़ा होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में डल्लेवाल जी ने अपना जीवन दांव पे लगाया है। हम चाहेंगे, उन्होंने तो दांव पे लगा दिया, वो तो चाहते भी यही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहें। क्या आप भी एसकेएम का हिस्सा हैं? क्योंकि जब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जब डल्लेवाल, सरवन संधेर, ये सब लोगों ने कॉल दिया तो इन्होंने अलग कॉल दिया, कोई रायशुमारी नहीं की। उन्होंने ये बातें कही। कोई रायशुमारी करे कि नहीं करे, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये देश के हर किसान की मांग है। और जो खेत में बैठा है, खलियान में बैठा है, बाजार में, घर पर है, कहीं भी है, उस सब की इच्छा है ये कानून बनना चाहिए, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र। और मैं कहना चाहूंगा वरुण जी, ये हमारी मांग नहीं है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। और अभी जो भारत सरकार ने 12 जुलाई 2022 को कमेटी बनाई एमएसपी से संबंधित, उसने 21 अप्रैल 2023 को ये रिकमेंड कर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को रिजर्व प्राइस घोषित किया जाए और सभी मंडियों में
नीलामी बोली, एमएसपी से ही शुरू हो, इसे बाध्यकारी बनाया जाए। तो इतनी जब उनकी रिपोर्ट खुद की है तो दूसरे को कहने की आवश्यकता क्या है? हम तो इसलिए आश्चर्यचकित हैं कि सरकार स्वयं की रिपोर्ट होते हुए भी उनको भी अनदेखा कर रही है। तो चलो किसानों की मांग को तो अनदेखा कर दो, स्वयं की रिपोर्ट को तो अनदेखा मत करो। और वो भी कमेटी प्रधानमंत्री कार्यालय से बनी थी। और दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा, भारत सरकार की संस्था है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उसने 2015, 2016, 2017 में यही अनुशंसा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद की गारंटी का कानून बने। तो अपनी संस्थाओं की तो बात मान लो। और ये एक न नहीं, लगातार अनेक समितियां, अनेक आयोग, सबकी एक मत से रिपोर्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो सरकार की बात है, सरकार की कमेटियां हैं, सरकार का आयोग है, तो उनको यदि ये मान ले तो उसको बुरा क्या है? एक तरफ देश के किसानों के लिए उनकी उपजों के दाम प्राप्त होने का रास्ता खुल जाएगा, दूसरी तरफ हमारे जो किसानों के लिए जूझ रहे हैं, अपने जीवन को उन्होंने दांव पर लगाया है, उनकी जान बच जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए इतनी निष्ठुर नहीं बने, क्रूर नहीं बने। सरकार कठोर तो हो सकती है लेकिन क्रूर नहीं होना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है सरकार की सीमा क्रूरता को पार कर रही है। इसलिए 25 दिन बिना अन्न लिए एक जगह रहना कम बात है क्या? और ये इंतजार कर रहे हैं क्या ये कि उनकी तबीयत कब बिगड़ेगी? तो पंजाब सरकार हो, कोई सरकार हो, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, पंजाब में तो भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, तो आम आदमी पार्टी की क्यों नहीं सोचे वो? और हम ये कहना चाहेंगे, ये कानून पंजाब भी बना सकता है। और 2020 में जब सरकार थी कैप्टन साहब की, उन्होंने एक कानून लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने एक चूक की। उस समय हमने उसको लिखा था कि ये यदि पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन लेकर आते तो उसको राष्ट्रपति का असंट पहले से ही प्राप्त था, तो दोबारा असंट की जरूरत नहीं थी। ये जानते थे कि प्रेसिडेंट असंट देगा नहीं, तो इसलिए आप ऐसा काम क्यों करते हो? ये जनता के साथ ऐसा खेल मत खेलो, चाहे कैप्टन साहब हो, चाहे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे भाजपा, ये खेल खेलना बंद करे किसानों के साथ। तो आज राज्य सरकार भी ये कानून बना सकती है। तो पंजाब में जो कानून बनाया था, अभी यहाँ के कृषि उपज मंडी अधिनियम है, उसके नियमों में संशोधन कर दे, नीलामी बोली शुरू होगी एमएसपी से, और ये जो एमएसपी घोषित हुई है उससे कम दामों में किसी भी उपज की क्रय विक्रय नहीं होगा। दो ही तो लाइन जोड़नी है, ये तो पंजाब भी कर सकता है, तो पंजाब क्यों नहीं कर देता? वो ये तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक रखो भाई, सरकार का स्वास्थ्य तो ठीक रहना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि पंजाब सरकार का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, बातों से काम नहीं चलेगा। करो भाई, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दो। और वरुण जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो लगातार कह रहे हैं एमएसपी ये मोदी की गारंटी है। अरे एक नोट पे लिखा रहता है केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर की गारंटी, उसमें 500 नोट, 500 का नोट एक कागज का टुकड़ा है, उससे आप 500 का सामान खरीद लाओ। तो ये गारंटी तो ये होती है जहाँ कागज के टुकड़े को भी ताकत दे दी 500 रुपए की। तो हमारे मोदी जी की गारंटी, प्रधानमंत्री की गारंटी वो फेल हो रही है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आज किसानों को देश में चाहे मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे सोयाबीन हो, कोई सी भी फसल हो, चाहे मूंगफली हो, कम दामों में बेचनी पड़ रही है और बाजरा कम दामों पे बेचना पड़ रहा है। तो देश में जितने भी उत्पाद है उनको कम दामों पे बेचना पड़े, ये तो मोदी की गारंटी फेल हो रही है। तो आप मोदी की गारंटी को तो फेल मत करो, सब मिलकर है। तो या तो मोदी जी नहीं चाहते उस गारंटी को पूरा करे, या उनका जो अधीनस्थ है वो नहीं चाहते। इसलिए हम तो चाहेंगे मोदी की गारंटी मोदी जी पूरा कर दो, और अभी ये कानून ले आओ जिससे पूरे देश के किसानों का भला होगा। और हमारे देश में जो देश के ललाट पर आत्महत्याओं का कलंक है वो धुल जाएगा, और भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था में हो जाएगा नंबर 1। तो हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के लिए इनका पीछा छोड़ो, निवेशों का, निवेश आधारित नीतियां, इनसे हिंदुस्तान कभी भी रिचार्ज नहीं हो सकता। तो अभी आप किस तरीके का समर्थन देने वाले हैं यहाँ पर डल्लेवाल जी को? क्या आप यहाँ भी इनके साथ धरने में बैठेंगे या फिर
आप राजस्थान में जाकर इसी तरीके से बड़ा कोई प्रदर्शन करेंगे? वरुण जी, हम तो कल शाम को आ गए, तब से इनके साथ ही है, धरने में ही है। और हम राजस्थान जाकर कार्यक्रम करेंगे पूरे केंद्र में सारे राजस्थान वासियों का। और हम चाहेंगे यहाँ के जो लीडर हैं वो भी वहाँ आए, वो भी अपनी बात कहें। तो ये आंदोलन जन जन का आंदोलन है, कोई अकेला पंजाब का नहीं है। डल्लेवाल जी को तो मैं इतना हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया। ऐसे बीड़ा उठाने वाला वीर ये हमारे बीच में रहना चाहिए। वो उनका स्वास्थ्य बिगड़े तो हमारे लिए चिंता का विषय है, और इस चिंता के कारण हम यहाँ हैं। इसलिए हमारी चिंता के बारे में मुझे कहना है कि हमारे किसान नेताओं का भी निष्ठुर नहीं बनना चाहिए। सरकार निष्ठुर हो तो समझ में आता है, किसान नेता निष्ठुर हो ये समझ में नहीं आता। इसलिए ये कानून बनना देश के हित में, देश की समृद्धि के हित में। और इसलिए कहा है भारत का समृद्धि का रास्ता खेत और खलियान से होकर जाता है, और उसी के लिए एमएसपी जरूरी है। ये जो खेती को बाजारवाद के भरोसे धकेल दिया, उसके कारण से सब जरूरत पड़ी है। वरना जब खेती बाजारवाद से मुक्त थी तो हमें एमएसपी की जरूरत ही नहीं थी। तो जो नीतियां सरकार ने बनाई उनके लिए सरकार दोषी है, और उनके लिए उन्हीं को उत्तरदायी मानते हुए, स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए इस बाजारवाद से किसान को बचाने के लिए ये ऐसे कानून लाने चाहिए। आज किसान डीएपी नहीं, यूरिया नहीं, कीटनाशक दवाई नहीं, डीजल नहीं, आप कर क्या रहे हो ये? तो आप खेती के लिए भी किसानों को वो चीज नहीं दे पा रहे जिनकी आप रात दिन घोषणा करते हो। तो सरकार हम तो किसानों के लिए जी रहे हैं, अरे किसानों के लिए जी रहे हैं, और किसान परेशान है। हम तो कहते हैं ये जो बाजार को आपने दे दी ताकत बीज की, खाद की, कीटनाशक की, इसको वापस ले आओ। हर गांव में बनाओ प्रशिक्षण केंद्र, हम खुद खाद बना लेंगे, खुद बीज बना लेंगे। हम पहले भी हम बीज बनाते थे, खाद बनाते थे। तो इसलिए जो हमारी खेती का मॉडल था वो था स्वावलंबन का, परस्पर अवलंबिता का। इसलिए जो खेती से बचता था चारा वो बैल के काम आता था, और जो बैल से बचता था गोबर वो खेत का काम आता था। तो ये जो हमारा मॉडल था, आज चारे को हमको जलाना पड़ता है, और बैल वो खेती से बाहर हो गया। इसलिए गाय दर दर भटक रही है। कौन सा मॉडल अपना लिया हमने? ये कृषि प्रधान देश है, इसको वाणिज्य प्रधान देश बनाने से ये उन्नत नहीं होगा। ये आपने कहा कि सभी किसान जो संगठन है इकट्ठा हो जाए। अभी पटियाला में एक मीटिंग होनी है, एसकेएम ने अनाउंस किया था, उन्होंने 5 मेंबरी कमेटी भी बनाई है जो इसमें इकट्ठा होने का कुछ निर्णय लेंगे। क्या अभी आप 2-4 दिन यहाँ पे हैं, या आप भी उस मीटिंग में शामिल होंगे, या उनको क्या आप कहना चाहते हैं? मैं कोई भी एसकेएम हो बिना एसकेएम हो, मैं तो सबसे अपील करना चाहूंगा कि ये छोटी छोटी घरौंदों को छोड़ो। हमारा ये संगठन है, हमारा वो संगठन है, संगठन के घरौंदों में घिरो मत। देश के हित के लिए, किसान के हित के लिए बोलो। एमएसपी आज जरूरी है, क्यों नहीं बोलते? इसलिए कोई नहीं भी बोलेगा तो भी जरूरी है, कोई नहीं बोलेगा वो बाहर हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि ये क्रेडिट वॉर भी है कि अगर किसी एक को श्रेय चले जाएगा, इसी वजह से कुछ किसान संगठन बैकफुट पे हैं? हम तो ये चाहेंगे कि ये श्रेय की लड़ाई है, ये हमारे किसानों की लड़ाई नहीं हो सकती। जो किसानों में से नेता ही नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मुद्दा हो सकता है श्रेय। सामान्य किसान के लिए श्रेय कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो सामान्य किसान की लड़ाई लड़ेगा वही किसान नेता है, और जो सामान्य किसान की लड़ाई नहीं लड़ेगा, केवल श्रेय देखेगा, इसको मिल जाए उसको मिल जाए, वो किसान नेता नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक बात कहता हूं वरुण जी, हम तो कहते हैं सूरज उगना चाहिए। मेरे मुर्गे ने बांग दी या आपके मुर्गे ने बांग दी या इनके मुर्गे ने बांग दी, यह महत्व की बात नहीं है। मुर्गा किसी का बांग दो, सूरज उगना चाहिए। इसलिए एमएसपी का कानून बनना चाहिए। इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, किसी का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए काहे को वो छोटा मन करते हैं? इसलिए ऐसा जो बोल रहे हैं उनको अपना बड़ा मन करना चाहिए, और बड़ा मन करके ऐसी लड़ाई में स्वयं को अलग नहीं रखना चाहिए, वरना किसान उनको अलग कर देंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਨ ਭੱਟ।